मार्क्स बूस्टर सीरीज का ये पार्ट 14 है। इस सीरीज में हम कांस्टेबल के लिए जीके कर रहे हैं। अगर आपको जीके की कंप्लीट पीडीएफ चाहिए, जीके के सिलेबस में जो भी टॉपिक मेंशन है उन सभी की पीडीएफ चाहिए अगर आपको, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप करो। इस पेड ग्रुप का प्राइस रहेगा 399। जो लेक्चर हैं वो आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएंगे। अब तक हमने 350 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 351 से स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, द चैटर एक्ट ऑफ 1793 रिन्यूड द कंपनी मोनोपोली फॉर। तो चैटर एक्ट जो था 1793 का, इसने कंपनी का रूल एक्सटेंड किया था कितने ईयर्स के लिए? वो 20 ईयर्स के लिए था। बाय द चैटर एक्ट ऑफ 1813 द इंडियन ट्रेड एक्सेप्ट इन was थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। देखो इस एक्ट में क्या हुआ था, कंपनी को मोनोपोली मिली थी किस पे? टी के ट्रेड पे। और किसके साथ? चाइना के साथ। चाइना के साथ जो टी का ट्रेड था उस पे इनकी मोनोपोली थी। तो उस पे सिर्फ यही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी यही ट्रेड कर सकती थी, और बाकी वाली जो चीजें थी वो सभी के लिए ओपन थी। तो इसका ऑप्शन रहेगा इसमें से ऑप्शन ए। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लेफ्ट इंटैक्ट द कंपनी मोनोपोली ऑफ। 1813 का जो एक्ट था उसमें कंपनी की मोनोपोली जो थी वो चाइना के साथ, अभी हमने बात की कि टी का ट्रेड चाइना के साथ, तो ऑप्शन ए आएगा। Provision was made by the Charter Act of 1813 for the establishment of a church at। तो ये चर्च एस्टेब्लिश किया गया था इस चार्टर एक्ट के अंडर। तो कहाँ पे? कलकत्ता में। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलॉटेड रुपीज। कितने रुपीज अलॉट किए थे इन्होंने? ओनली फॉर इंडियन लर्निंग एंड स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। वो थे 1 लाख रुपीज। ये 1 लाख रुपीज इंडियन एजुकेशन के लिए अलॉट किए गए थे। कौन से एक्ट में? 1813 के एक्ट में। The writers of the East India Company had their training in the college at। जो ईस्ट इंडिया कंपनी के राइटर्स थे उनकी ट्रेनिंग होती थी, ये कॉलेज कहाँ पे था? हैरिले बर्ली। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, उस कॉलेज में। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड वाज अबॉलिश्ड बाय द एक्ट ऑफ। ये जो कंपनी को मोनोपोली मिली थी 1813 के एक्ट में, ये भी टोटली अबॉलिश कर दी गई थी 1833 के एक्ट में। तो ये मोनोपोली जो थी ट्रेड की चाइना के साथ, वो भी अबॉलिश कर दी गई थी 1833 में। The Act of 1833 concentrated the legislative power in the hands of। देखो इस एक्ट में सभी जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल इसको दी गई थी। ऑप्शन बी सही रहेगा। इस एक्ट में क्या हुआ था, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था। तो ऑप्शन बी इसका रहेगा। द लास्ट द लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट कंसर्निंग इंडिया बाय द एक्ट ऑफ। वो था 1853 का। ये लास्ट चार्टर एक्ट था कंसर्निंग इंडिया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। As per the Act of 1853, the Governor-General Council was enlarged for the purpose of legislation। ठीक है, जो इनका साइज बढ़ाया गया था काउंसिल का, उसमें ज़्यादा मेंबर ऐड किए गए थे। तो इसका क्या पर्पस क्या था? लेजिस्लेशन के लिए, सिर्फ यही पर्पस था इसका। Of the following who did not find a place in the Legislative Council as per the Act of 1853, वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। By the Act of 1858, India was to be governed। इंडिया किसके द्वारा गवर्न की जाएगी? 1858 के बाद देखो क्या होता है, जो कंपनी का रूल है वो खत्म कर दिया जाता है, अबॉलिश कर दिया जाता है। उसके बाद जो ब्रिटिशर, इंग्लैंड में जो क्रोन होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके द्वारा रेगुलेट किया जाता था इंडिया में जो भी सिस्टम था। तो इसका सही रहेगा ऑप्शन बी, इन द नेम ऑफ द क्रोन। द ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द एक्ट ऑफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ये क्रिएट किया गया था 1858 में। ठीक है, वाइसरे की पोस्ट भी इसी एक्ट में आई थी, उससे पहले वाइसरे नहीं था। 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था, जो कि 1773 के एक्ट में बनाया गया था। तो उसके बाद जो सेक्रेटरी पोस्ट है और वाइसरे की, ये 1858 में ये पोस्ट क्रिएट की गई थी। और उसके बाद एक चीज़ और ख़ास होती है कि कंपनी का रूल जो है वो अबॉलिश किया जाता है 1858 में, और अब डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो यहाँ पे, वो रूल होता है क्राउन का रूल यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइड एंड रूल हैड बीन एक्चुअली प्रैक्टिस बाय। सबसे पहले ये प्रैक्टिस किसके द्वारा की गई थी? प्रैक्टिस क्या? कि डिवाइड एंड रूल वाली।
हम सुनते हैं आज भी डिवाइड एंड रूल। ये प्रैक्टिस किसके द्वारा शुरू की गई थी? लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन सी। 1909 का एक्ट आया था उस टाइम, ये गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। विद whom was the 7-year rule of missions, omissions and commission associated? वो लॉर्ड कर्जन इनके रूल के साथ है ये। Who was the moving spirit behind the organization of the गदर पार्टी? लाला हरदयाल जो थे ये फाउंडर थे गदर पार्टी के। ऑप्शन ए रहेगा। What was the name of the सभा started by देवेंद्रनाथ टैगोर? देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो सभा स्टार्ट की गई थी वो थी टटवाबुदेनी सभा। The doctrine of lapse had been put to much use by? doctrine of lapse जो थी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? लॉर्ड डलहौसी इनके द्वारा। Who had succeeded मीर जाफर टू द थ्रोन? मीर जाफर के बाद देखो जो वो 1757 डे होता है 23 जुलाई, तो उसमें क्या होता है? 23 जून होता है, 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी होती है। उसके बाद जो है जो मीर जाफर हैं उन्हें नवाब बनाया जाता है बंगाल का, और उसके बाद जो आते हैं वो होते हैं मीर कासिम। तो सक्सेडेड बाय मीर कासिम। ऑप्शन डी। इन 1942 यूरोप हैड विटनेस ए ग्रेट वार बिटवीन? 1942 में जो वार चली थी यूरोप में, तो ये यूरोप में कौन सी कंट्रीज के बीच में ये वार हुई थी? ये जर्मनी और रशिया के बीच में हुई थी। ऑप्शन डी। द एक्ट ऑफ, ये कौन सा एक्ट था जिसने इंट्रोड्यूस किया था सेपरेट इलेक्टोरेट? तो सबसे पहले ये 1909 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसके बाद इनको फर्दर एक्सटेंड किया गया था 1919 के एक्ट में। हु हैड प्लान द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इनटू लॉ? वो थे लॉर्ड लिटन, जो 1876 से 1880 तक गवर्नर जनरल रहे थे इंडिया के। ऑप्शन डी सही आंसर है। लॉर्ड लिटन हैड लोवर्ड द एज लिमिट फॉर द इंडियन सिविल सर्विस फ्रॉम 21 ईयर टू, देखो 21 ईयर से इन्होंने एज कम करके 19 ईयर रखी थी, 19 ईयर। ऑप्शन बी। वीवन डिरोजियो हैड बीन एसोसिएटेड विद द मूवमेंट? तो इनमें से कौन सी मूवमेंट के साथ जो डिरोजियो हैं इनका नाम लिंक है? यंग बंगाल मूवमेंट के साथ। ऑप्शन सी। द फर्स्ट इंडियन नेशनल लीडर हु began बिल्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रमोटिंग द फ्रीडम स्ट्रगल वाज? तो वो थे दादा भाई नेहरू जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इन नॉट अमंग द रीजन वेयर द ब्रिटिशर हैड फर्स्ट सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट? इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि कौन सा वो रीजन नहीं है, नॉट अमंग द, ठीक है, कौन सा वो नहीं है जिसमें ब्रिटिशर ने पहले जो अपने ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो स्टैब्लिश नहीं की थी, सेटअप नहीं की थी। देखो बंगाल में तो की थी, ठीक है, गोवा में नहीं की थी, ऑप्शन बी आएगा। कोरोमंडल कोस्ट इसमें भी की थी, गुजरात में भी इन्होंने अपनी ट्रेडिंग पोस्ट ओपन की थी, तो इसका ऑप्शन बी रहेगा गोवा। द 1857 रिवार्ड डिड नॉट एक्वायर मच इंटेंसिटी इन? इनमें से सबसे ज़्यादा इस रिवार्ड की इंटेंसिटी नहीं थी, इसका ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो बम्बे में नहीं थी, दिल्ली में थी, अवध में थी, द चंबल रीजन यहाँ पे भी थी, तो ऑप्शन सी रहेगा। एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवार्ड वाज डैट? क्या इफेक्ट था इसका? यूनिटी वाज फर्क बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ऑप्शन डी। द मेजॉरिटी ऑफ द मॉडरेट्स लीडर ऑफ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल मे बी ट्रेस टू हेल फ्रॉम? वो अर्बन एरियाज थे, जो मेजॉरिटी ऑफ लीडर थे 18 कहाँ के मॉडरेट लीडर जो थे इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में जिनका रोल रहा, तो वो लीडर ज़्यादातर बिलोंग करते थे अर्बन एरियाज से। द पैसेज ऑफ द रोलेट एक्ट हैड बीन ऑलमोस्ट इमीडिएटली फॉलोड बाय द? देखो ये पैसेज रोलेट एक्ट पास किया जाता है उसके बाद क्या होता है? जलियांवाला बाग मास्कर जो है ये होता है। ऑप्शन सी। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रेफर्स टू द कंपनी इन इंडिया फाउंड बाय द डच? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहा जाता है
वो किसके द्वारा फाउंड की गई थी? डच के द्वारा। ये याद रखना है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे ब्रिटिशर नहीं लगा देना एग्जाम में। मद्रास was returned by the French to the British in 1748 by the Treaty of, ये ट्रीटी हुई थी कौन सी? एक्सला चप्पल। What did the Rowlatt Act 1919 empower the British government to do? Detain a person for any duration without a trial. After the 1935 election, the only two provisions out of 11 which had non-Congress ministry were, सिर्फ दो ही ऐसी प्रोविंसेस थी जहाँ पे कांग्रेस की मिनिस्ट्री नहीं बन पाई थी। ठीक है, कितने में से? 11 में से सिर्फ दो ही ऐसी थी, तो वो कौन सी थी? देखो, बंगाल और पंजाब, यहाँ पे इनकी मिनिस्ट्री नहीं बनी थी कांग्रेस की। When did the Cripps mission, which had practically repeated the August of 1940 visit India? तो क्रिप्स मिशन जो है, इसकी डेट पूछ रहा है, ये कब आया था इंडिया में? ये 1942 में आया था। Despite holding a monopoly, the East India Company had faced competition from what it had termed as the interlopers represented by the, देखो इसको रिप्रेजेंट किया गया था इंडिजिनस मर्चेंट्स, ब्रिटिशर फ्री मर्चेंट, जो ब्रिटिशर के ट्रेड करने वाले थे, ब्रिटिशर फ्री मर्चेंट, ये इसका सही आंसर है। इससे क्या होता था, ये जो ब्रिटिशर के कुछ आदमी थे, फ्री ट्रेड करते थे, इनको राइट मिला हुआ था, तो ये जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फेस्ड कंपटीशन, इनसे कंपटीशन फेस कर रही थी, तो इनको क्या कहा जाता था? इंटरलोपर्स। ठीक है, इंटरलोपर्स इन्हें कहा जाता था, जो ब्रिटिश के फ्री मर्चेंट्स थे। ऑप्शन सी। A letter to the Mughal Empire Jahangir from King James फर्स्ट had been presented by, तो ये लेटर प्रेजेंट किया गया था सर थॉमस राव इनके द्वारा। The non-cooperation movement had been launched by Gandhi in the year, तो ये 1920 में मूवमेंट लॉन्च की गई थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हु बाय द फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट, तो जो पहले इंडियन सिविल सर्वेंट थे वो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। द डिसिसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटक वार वाज वेग्ड बिटवीन द फ्रेंच एंड द ब्रिटिश एट वनडीवार, से वनडीवार में हुई थी। मुस्लिम कम्युनलिज्म वाज लेंट एन impetus by the activities of Sayyid Ahmad Khan. Option D. The Nehru Report of 1928 with proposal for constitution reform had been prepared by मोतीलाल नेहरू, इन्होंने ये प्रिपेयर की थी नेहरू रिपोर्ट, जो कब नेहरू रिपोर्ट कब पब्लिश की गई थी? 1928 में। इन विच ईयर बाय द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड, ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंड की गई थी 1906 में। हु वर नॉट अमंग द थ्री रिवोल्यूशनरी हु वेर हैंग्ड ऑन मार्च 23 1931, तो कौन से ऐसे थ्री रिवोल्यूशनरी नहीं थे जिनको हैंग नहीं किया गया था? नॉट पूछा हुआ है। देखो, इनमें से नाट पूछा हुआ है, तो भगत सिंह तो थे, राजगुरु भी थे, और सुखदेव ये भी थे, तो आजाद जो ये नहीं थे, तो ऑप्शन बी आएगा। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैड बीन लेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जिनको हम एनडब्ल्यूएफ कहते हैं शायद में, तो किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? अब्दुल गुफार खान इनके द्वारा। इनको फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ऑप्शन डी। द प्राइम काज ऑफ द 1857 मुटेनी डिड नॉट इंक्लूड, तो प्राइम काज इनमें से कौन सा नहीं था? न्यू, पहला हम देखते हैं स्टेट में, द न्यू सिस्टम ऑफ एजुकेशन, ये था। द विडो रिमैरिज एक्ट, ये भी था। डिस्पैच ऑफ इंडियन स्पाई ऑफ टू अफगानिस्तान, ये भी रीजन था। तो लॉज फॉरबिडिंग इंटर मैरिज बिटवीन इंडियन एंड द ब्रिटिश, ये मेन प्राइम रीजन नहीं था, काज ये नहीं था मेन काज। ऑप्शन डी रहेगा। Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Bajirao II, had become a great enemy to the British because, ये क्यों ब्रिटिशर के ग्रेट एनिमी बन गए थे? क्योंकि द ब्रिटिश हैड स्टॉप्ड हिज पेंशन, इसकी पेंशन स्टॉप की थी नाना साहिब की। नेम द मुगल एम्पायर ऑक्युपाइंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली व्हेन द रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस, दिल्ली में जो मुगल एम्पायर थे वो थे बहादुर शाह जफर। आइडेंटिफाई द रिवॉल्यूशनरी अमंग द फॉलोइंग हु वर नॉट एक्टिव इन लंदन,